नमस्कार, आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने जा रहे हैं हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यौगिक अभ्यास। सुबह शौच इत्यादि से निवृत्त होकर आप किसी भी सुविधाजनक स्थान पे पद्मासन या सुखासन की स्थिति में बैठें, कमर गर्दन सीधी करके। उसके बाद आपको आंखें बंद करके अपने श्वसन पे जो आप प्राणवायु भीतर धारण कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस क्रिया पे आपको 4 से 5 मिनट के लिए अपने ध्यान को केंद्रित करना है। आपको किसी भी दूसरे विचार पे स्थिर नहीं होना है, केवल अपने श्वासों की प्रक्रिया को आपने 4 से 5 मिनट के लिए महसूस करना है। उसके उपरांत आप ध्यान की मुद्रा में ही बैठे रहेंगे। आपको उदरीय श्वसन करना है, यानी कि श्वास लेने के साथ साथ आपके पेट में जो फुलाव हो रहा है, आपकी जो प्राणवायु पहुंच रही है पेट तक, उसे महसूस करना है। उसके बाद श्वास छोड़ते हुए जो दूषित वायु बाहर जा रही है, उसे भी महसूस करना है। शुरुआत में 4 से 5 मिनट के लिए करना है। उसके बाद आपने वक्षीय श्वसन करना है, यानी कि श्वास जब आप ले रहे हैं तो आपके वक्षस्थल स्थल का विस्तार हो रहा है, यानी कि श्वास लेंगे सहजता के साथ। बहुत तेज श्वास नहीं लेना है या फिर बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेनी है, सहजता के साथ। और फिर धीरे से श्वास को बाहर छोड़ देना है। इस अभ्यास को भी आपने 4 से 5 मिनट शुरुआत में करना है। और ध्यान रहे, आपकी पूरी चेतना, आपका पूरा ध्यान श्वासों पे केंद्रित होना चाहिए, किसी अन्य विचार पे आपको नहीं रुकना है। इसके बाद आपको कुछ देर के लिए, इन 2 अभ्यासों को करने के बाद आपको कुछ देर के लिए रिलैक्स करना है। रिलैक्स आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो आप शवासन में कर लें या फिर दोनों लेग्स को आप सीधे भी कर सकते हैं। इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का आपने अभ्यास करना है। शुरुआत में 4 से 5 राउंड। अनुलोम विलोम के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। और उसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी यानी कि जो मानसिक एकाग्रता के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। देखा गया है कि हार्ट पेशेंट जो होते हैं वो स्ट्रेस में बहुत होते हैं, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता या तनाव होता है। तो इस स्थिति में जो भ्रामरी प्राणायाम है वो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि ये हमारे जितने भी हार्मोनल इनबैलेंस हैं उन्हें बैलेंस करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त आसनों के क्रम में आप सूक्ष्म अभ्यास, यानी कि जॉइंट की छोटी छोटी जो मूवमेंट हैं उन्हें करें। भाग 1 और भाग 2, यानी कि पूरे शरीर के लिए हमने सूक्ष्म अभ्यासों की 2 सीरीज बनाई है, भाग 1 और भाग 2। तो आप उन अभ्यासों को बहुत सहजता के साथ करें। और ध्यान रहे, जब भी आप अभ्यास करो, आपको श्वास बहुत सहजता के साथ लेनी है। श्वास को आपने सांस को बहुत गहरी लेनी है, बहुत तेज़ी से नहीं लेनी है। और श्वास को आप ना बाहर रोकें ना अंदर रोकें, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई आपके शरीर में रुकती है तो उस स्थिति में हार्ट में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो इसलिए हार्ट पेशेंट को ये अभ्यास बहुत सहजता के साथ करना है, बहुत ध्यान में रखते हुए करना है, यानी कि आपको श्वास भीतर या बाहर नहीं रोकनी है। इसके अतिरिक्त आप उष्ट्रासन और शशांकासन 2 ऐसे अभ्यास हैं जो हार्ट के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास हैं। और शवासन की स्थिति, तीसरा अभ्यास शवासन, आप उसमें रिलैक्स कर सकते हैं। और शवासन की प्रक्रिया के दौरान आप अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। शरीर के अलग अलग हिस्से जो हैं हमारे, चाहे वो टखना है, घुटना है, कमर वाला हिस्सा है, उन्हें स्थिर कर सकते हैं। तो हम
आसनों के क्रम में वज्रासन के बाद शशांकासन और उष्ट्रासन करते हैं। आप देख लें। आपको दोनों घुटनों के बल आना है। उसके बाद धीरे से आपने पीछे, एड़ियां आपकी बाहर की ओर रहेंगी, दोनों पाँव को फोल्ड करते हुए नीचे बैठ जाना है। कुछ देर आप इसी अवस्था में भी रह सकते हैं। उसके बाद श्वास को भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सहजता के साथ यहाँ पे दोनों घुटनों को आप चाहे तो थोड़ा सा खोल सकते हैं और उसके बाद सहजता के साथ आगे झुकर दोनों हाथों की हथेलियों को नीचे ले जाएं, कोहनियों को जमीन पर टिकाएं और सिर को, अपने माथे वाले हिस्से को भी नीचे टिका दें। 2 से 3 चक्र इस अभ्यास के आप शुरुआत में करें। इसके उपरांत आपने दोनों घुटनों को सीधा करना है, पीछे पंजे आपके फ्लैट रहेंगे। यहाँ से आपको दोनों हाथ अपने कमर पे रखने हैं या दोनों हाथों को आप चाहें तो फोल्ड भी कर सकते हैं। सुविधा के लिए आप कमर पे रख लें। धीरे धीरे यहाँ से आप पीछे जाएं, बहुत ज़्यादा आपको पीछे नहीं जाना है, धीरे धीरे पीछे। बहुत देर आपको नहीं रुकना है, 4 से 5 सेकेंड आपको पीछे जाके रुकना है, फिर वापस आना है। इसी प्रकार इसे 3 से 4 राउंड आप करेंगे। फिर धीरे से आपको वापस आना है। इसके अतिरिक्त आप शवासन में लेट के पूरे शरीर को स्थिर करें। स्थिरीकरण से, रिलैक्सेशन से आपके शरीर में जो भी आपने यौगिक अभ्यास किए हैं, आसन किए हैं या सूक्ष्म अभ्यास किए हैं, जो भी थकान है वो आपको शवासन के दौरान उन्हें रिकवर करना है। यानी कि शरीर की जो मांसपेशियां थक गई हैं उन्हें रिकवर करना है। इसके अतिरिक्त जब भी आप खाली समय होता है, कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो आपको स्वाध्याय करना है या संगीत सुनना है या कोई ऐसे ग्रंथों का अध्ययन करना है जो प्रेरणादायक हैं, या आप किसी महापुरुष के जीवनी के अंश पढ़ सकते हैं। और इसके अतिरिक्त एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बता दूं, दाहिने और बाएं हाथ में हृदय के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। आप अंगूठे से नीचे जैसे जैसे नीचे आएंगे तो आपको हथेली के इस हिस्से में उभरा हुआ भाग नजर आएगा। ये उभरा हुआ भाग आपका थोरेसिक रीजन है, यानी कि चेस्ट वाला है। तो यहीं पे आप जो सबसे उभरा हुआ भाग है, वहीं पे आपको अपनी अंगुली के माध्यम से धीरे धीरे प्रेस करना है। चाहे तो आप सिंगल फिंगर से भी प्रेशर दे सकते हैं, 4 से 5 बार, या फिर उससे अधिक भी आप प्रेशर दे सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप दाहिने हाथ में भी उसी स्थान पे प्रेशर दे सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है तो आप क्या करें, इस पूरे हिस्से को आप 2 से 3 उंगलियों से आराम से दबा सकते हैं और बहुत तेज ना दबाएं, सहजता के साथ इसमें भी आपने प्रेशर देना है। ये कुछ अभ्यास हृदय को स्वस्थ रखने के लिए, हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए अवश्य ही इसका आपको लाभ मिलेगा। आप नियमित रूप से, केवल 2 से 4 दिन ना करें, नियमित रूप से करें। अगर आप इन अभ्यासों को नियमित रूप से करते हैं तो आपको अगले 15 से 20 दिनों में इसका अनुभव, जो हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, उन्हें इन अभ्यासों का अपने शरीर पे, अपने मन पे अवश्य ही प्रभाव महसूस होगा। और अगले अंश में हम हृदय रोग के लिए कुछ आयुर्वेदिक आहार विहार और जीवन शैली के बारे में बात करेंगे। आप हमारे चैनल से बने, इसके लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इसी तरह से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लें। आज के लिए इतना ही। आपके मंगलमय जीवन की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।